हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो देखते हैं क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपसे ये नीचे ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं आपको, और आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये एक्सप्रेशंस हैं इनमें से कौन से पोलिनोमियल है वन वेरिएबल में एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं हैं। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, और आप जो भी आंसर देते हो उसके लिए आपको रीजन भी बताना है, आपको कारण भी बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। ये देखिए फर्स्ट मैंने लिख लिया है यहाँ पर 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन वीडियो करवाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि किस एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए इसके लिए हमें ये चेक करना होता है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर हमें क्या दी हुई है। देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये पोलिनोमियल किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में है, और इसकी पावर हमें क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। इस x की पावर क्या है 2, इस x की पावर क्या है 1। अब जो 1 और 2 है ये दोनों के दोनों आपके कैसे हैं, होल नंबर हैं। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपको वेरिएबल दिया हुआ है उसकी पावर ओनली होल नंबर हो तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। तो ये आपका पोलिनोमियल है। तो हम क्या लिखेंगे, यस इट इज अ पोलिनोमियल। और एक आपसे और पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में भी पूछा गया था कि वन में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर ओनली वेरिएबल एक्स ही है आपका, तो ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है। यस इट इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आगे बोला है आपको गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट हम किसको बोलते हैं, पावर को बोलते हैं। जो ये पावर है ऊपर 2, इसका नेम क्या होता है, एक्सपोनेंट भी इसको बोला जाता है। बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। वो क्या है आपका, एक होल नंबर है। ओके, तो चलिए आगे हम करते हैं सेकंड एग्जाम। सेकंड इसका देखते हैं, सेकंड में क्या है। सेकंड में है y² प्लस √2। अब देखो y जो है उसकी पावर क्या दी हुई है, आपकी 2 दी हुई है। y की पावर क्या दी हुई है, 2 दी हुई है। और सिर्फ आपको वेरिएबल की पावर ही देखनी है यहाँ पर। जो ये कॉन्स्टेंट्स आपको दिए हुए हैं इनकी पावर से हमें कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल क्या है यहाँ पर y, और उसकी पावर क्या है 2, और 2 भी क्या है आपका एक होल नंबर है। तो हम इसे भी क्या कहेंगे, यस। Yes, it is a polynomial in one variable because exponent of variable is a whole number। ये भी वन वेरिएबल में है और वो वन वेरिएबल क्या है आपका y। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है 3√t प्लस t√2। इसको आपने देखना है कि ये एक पोलिनोमियल है या नहीं। तो अगेन हम वेरिएबल की पावर देखेंगे। यहाँ पर देखो t के ऊपर क्या है, रूट है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन किया है। टी के ऊपर रूट होने से क्या मतलब है कि टी की पावर यहाँ पर क्या है, 1/2 है, और यहाँ पर टी की पावर क्या है, 1। लेकिन देखो यहाँ तो 1/2 है ना, और 1/2 आपका एक होल नंबर नहीं है, तो इसीलिए इट इज नॉट अ पोलिनोमियल।
पार्ट, it is not a polynomial because exponents of the variable is not a whole number। ठीक है, तो ये भी आपकी एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर नहीं है। यहाँ 1/2 आ रहा था आपका। चलो अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिए क्या है इसका, y+2/y। क्या है आपका, y+2/y। अब देखो यहाँ y की पावर तो क्या है आपकी 1, लेकिन जो ये 2/y है इसको देखो आप कैसे लिखेंगे, 2y की पावर -1। क्योंकि देखो जब y नीचे है, नीचे क्या है उसकी पावर 1 है, जब आप उसको ऊपर लेके जाएंगे तो जो पॉजिटिव पावर थी वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो y की पावर यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ y की पावर क्या है, -1 है। -1 अगेन आपका एक होल नंबर नहीं है, तो इट इज ऑल्सो नॉट अ पोलिनोमियल, ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ और लास्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं। यहाँ पर कितने वेरिएबल दिए हुए हैं, 3 वेरिएबल दिए हुए हैं आपको। और x की पावर क्या है 10, y की पावर क्या है 3 और t की पावर क्या है 50। देखिए सबकी पावर, जितने भी वेरिएबल्स हैं सबकी पावर क्या है, 10 है, 3 है, 50 है। सब ये होल नंबर तो हैं आपके, तो ये पोलिनोमियल तो होगी आपकी। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, इट इज़ अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। किसमें है ये, 3 वेरिएबल्स में। ओके, इट इज़ अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। तो चलो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। राइट द कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कोफिशेंट लिखना है। जो ये नीचे आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इन एक्सप्रेशंस में आपको एक्स स्क्वायर का क्या लिखना है, कोफिशेंट लिखना है। ये भी मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड की थी, वहाँ पर आपको बताया था कि कोफिशेंट क्या होता है। तो अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप जाइए और वो इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इसमें क्या करना है, अगेन मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2+x² + x। अब देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी कुछ भी मैथ्स वाला नंबर लिखा हुआ होता है इन वेरिएबल्स के आगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। जैसे आपसे x² का कोफिशिएंट पूछा है, तो आपको ये देखना है कि x² के आगे काउंटिंग नंबर्स में से क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर्स और नॉट काउंटिंग नंबर्स, रियल नंबर्स में से क्या लिखा हुआ है। ठीक है, देखो x² के आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स क्या होता है 1। जिसके आगे कुछ भी ना लिखा हुआ हो उसके आगे क्या लिखा होता है 1। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आ गया, 1। ओके, ऐसे करना है आप लोगों को। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में है 2 - x² + x³। अब यहाँ देखो अगेन पूछे आपसे, इस पूरे क्वेश्चन में ओनली x² के कोफिशिएंट ही पूछे गए हैं। यहाँ पर देखो x² जो है इसके आगे क्या है, यहाँ पर अगेन कुछ नहीं है, लेकिन माइनस साइन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा, -1। ओके, अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में देखो क्या है, π/2 x² + x। अब यहाँ देखो x² के आगे क्या लिखा हुआ है, π/2।
ये पाई बाय 2 आपका एक कांस्टेंट ही होता है, सब जानते हो। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और एंड सो ऑन आगे चलती रहती है, डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब भी एक कांस्टेंट नंबर ही आपका आएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ गया आपका पाई बाय 2। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसका √2x-1। अब देखो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नज़र नहीं आ रही है, नहीं आ रही है ना। जब आप टर्म ही नज़र नहीं आ रही है तो एक्स स्क्वायर देखो, आप फिर भी इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से देखो लिख सकते हो, 0 × x² प्लस √2x-1। क्योंकि देखो किसी भी नंबर में अगर आप जीरो को ऐड कर दो तो वो नंबर वही का वही रहता है। तो बस मैंने इस नंबर में क्या ऐड कर दिया, जीरो ऐड कर दिया। क्योंकि ये जीरो है आपका, 0 × x² का मतलब जीरो ही है, क्योंकि जीरो से किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई करो तो वो जीरो ही आएगा। तो मैंने क्या किया, तो 0 × x² लिख दिया। आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर x² वाली टर्म नहीं है, तो इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100। क्या बोला है आपको, एक एग्जाम्पल देना है आपको एक बाइनोमियल का जिसकी डिग्री कितनी हो 35 हो, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री कितनी हो 100। अब देखिए बाइनोमियल क्या होता है, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, मोनोमियल के बारे में भी बताया था। बाइनोमियल नेम से पता लग रहा है, बाई का मतलब क्या होता है, टू। बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो एक ऐसी पोलिनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, कितनी टर्म्स हो, टू टर्म्स हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। और मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है वन। तो जिस पोलिनोमियल में वन टर्म हो, सिंगल वन टर्म हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। और टर्म्स भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि क्या होता है। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम। तो चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। हमें यहाँ पर क्या करना है, एक बाइनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 35। और डिग्री के बारे में मैंने आपको उसमें बताया है कि डिग्री क्या होता है। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। जो भी किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। और मोनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री कितनी हो 100। तो देखिए इसके आप काफ़ी सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी, कितने भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं बाइनोमियल, लिखते हैं हम जिसकी डिग्री कितनी हो 35 हो। डिग्री 35 से मैंने अभी आपको बताया है कि जो वेरिएबल हो उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, वाई ले लेती हूँ। वाई की पावर मैंने यहाँ पर क्या लिख दी, 35। और आपको क्या बोला था, बाइनोमियल। बाइनोमियल है तो उसमें कितनी टर्म्स होनी चाहिए, ओनली टू टर्म्स होनी चाहिए, टू से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, 20 ले लिया। होगी इसमें टू टर्म्स, वन टर्म ये और वन टर्म ये, और हाईएस्ट पावर कितनी है 35। तो ये आपकी एक पोलिनोमियल होगी, पोलिनोमियल नहीं सॉरी, ये आपकी एक बाइनोमियल होगी जिसकी डिग्री कितनी है 35 है। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई भी आप पोलिनोमियल लिख सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एक्स की पावर 35 माइनस लिख दिया मैंने 7। अब ये भी एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, वन ये होगी और वन ये, दो टर्म है और पावर कितनी है 35। हाईएस्ट पावर कितनी है 35, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 35। तो ये हो गई आपकी बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी है 35। अब आपको क्या लिखना है, एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। मोनोमियल से क्या मतलब है, उसमें एक ही टर्म होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया और उसकी पावर मैंने क्या ले ली 100। बस अब इसमें आगे कुछ और नहीं हम लिख सकते क्योंकि उन्होंने मोनोमियल बोला है, मोनोमियल में सिंगल वन टर्म आती है और आपको डिग्री बोला है 100, तो इसके ऊपर आपने क्या ले लिया 100। आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल और लिख लिया, हम ये लिख देते हैं -2y और इसकी पावर मैंने क्या लिख दिया 100। अब ये भी क्या है, आपकी एक मोनोमियल है और जिसकी डिग्री क्या है आपकी 100 है। मोनोमियल क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। जो नीचे पोलिनोमियल्स दे रखी हैं आपको, इनकी आपको क्या लिखनी है, डिग्री लिखनी है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4। डिग्री लिखनी है आप लोगों को। इसका फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, फर्स्ट पार्ट है 5
एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x। अभी मैंने आपको बताया था डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल इसमें क्या है आपका x है। x की पावर यहाँ क्या है 3, यहाँ है 2 और यहाँ क्या है 1। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई x की 3 होगी। हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिग्री क्या हो गई इस पॉलिनोमियल की 3। इसकी डिग्री हो गई आपकी 3। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है 4 माइनस वाई स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर किस वेरिएबल में है ये पॉलिनोमियल, आपकी वाई वेरिएबल में। वाई की पावर क्या है 2, और कहीं तो वाई आपका है ही नहीं और किसी टर्म में। ये आपकी कैसी टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और कहीं तो आपका वेरिएबल है ही नहीं। तो जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, क्योंकि यही गिवन है आपको। तो डिग्री भी कितनी हो गई इसकी 2। थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट है इसका 5t माइनस रूट 7। वेरिएबल क्या है इसमें t। t सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट है, यहाँ नहीं है, तो कांस्टेंट की हम पावर नहीं देखते। अगेन वेरिएबल की हम लोग देखते हैं। t की पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। इस एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के आते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन इसमें से आपके आते हैं। तो इसे वैसे भी ये बेसिक है, इसका आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी पे बेस्ड होंगे आगे भी क्वेश्चंस। अच्छा, अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ओनली 3 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3। अब देखो, अब इसमें वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल नहीं है, लेकिन देखो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। तो इसकी डिग्री हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओनली 3 लिखा हुआ है। लेकिन देखो इस 3 का मतलब क्या होता है, 3 × 1 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और जहां पर 1 आता है, ये 1 जो आता है, 1 कैसे होता है, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर आप 0 ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर x लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते थे। किसी भी वेरिएबल की पावर या फिर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 ले जाए तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इस 1 के प्लेस पर मैं ये लिख सकती हूँ x की पावर 0। तो इस 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3x की पावर 0। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल होता ही नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री क्या होगी 0। देखो आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि डिग्री यहाँ पर 0 क्यों हुई है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखिए, उससे आपको कोई भी किसी भी चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी डिग्री क्या आ गई आपकी 0। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 में है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इनको आप क्लासीफाई करना है, मतलब बताना है आपको, जो नीचे ये पोलिनोमियल्स दे रखी हैं, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ये भी मैंने आपको बताया था। देखो लीनियर किस पोलिनोमियल को बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया, लेकिन फिर आपको जल्दी जल्दी से बता देती हूँ मैं। लीनियर पोलिनोमियल क्या होती है, जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो 1 हो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो 2 हो। क्यूबिक पोलिनोमियल, जिस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो 3 हो, ठीक है। तो ऐसे हम इनको बोलते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या है। फर्स्ट में क्या है, x² प्लस x। अब इसकी डिग्री देखो कितनी है 2 है, डिग्री कितनी है 2। तो ये कौन सी पोलिनोमियल हो गई आपकी, क्वाड्रेटिक। क्या नेम होगा इसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या है आपका x माइनस एक्स क्यूब। यहाँ पर देखो इसकी डिग्री क्या होगी 3, क्योंकि डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री हो गई 3, और अगर डिग्री 3 है तो इस पोलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट क्या है इसका, y प्लस y² प्लस क्या है 4। देखो यहाँ डिग्री क्या होगी इसकी 2, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 2। अब डिग्री 2 है तो इस पोलिनोमियल का नाम क्या हो गया हमारा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या है, 1 प्लस एक्स। अब वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, और x की पावर क्या है यहाँ पे 1, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी है 1 है। डिग्री 1 है तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल।
पॉलिनोमियल। चलो अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है इसका 3t। यहाँ पर डिग्री क्या होगी, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 1, तो ये भी क्या हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में है आर स्क्वेयर। ओनली वन टर्म दी हुई है, सिंगल टर्म दी हुई है और उसकी वेरिएबल जो है वो आर है और वेरिएबल की पावर कितनी है 2 है। जब भी वेरिएबल की पावर 2 होती है तो इट मीन्स वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पर 2 है, इट मीन्स डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है 2 है, तो इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ओके तो चलो अब हम करते हैं इसका सेवंथ पार्ट, सेवंथ और लास्ट पार्ट। सेवंथ में क्या है 7x3। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x है और एक ही टर्म है, वहाँ पर x की पावर कितनी दी हुई है 3 दी हुई है, तो मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 3 हो गई। अगर डिग्री इसकी 3 हो गई तो ये क्या हो गई आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बेटा ये थी एक्सरसाइज 2.1। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हों आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।